प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला दिया है, दूसरा नहीं दिया है, तीसरा भी नहीं दिया है, चौथा भी नहीं दिया है, पांचवा नहीं दिया और छठवा दिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो 4 पद नहीं दिया है इसे हमें निकालना होगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं A1, है ना। पहला पद को मान लेते हैं A1, दूसरा को A2, तीसरा हो जाएगा A3, A4 और ये हो जाएगा A6। ठीक है, यानी कि छठा पद। ठीक ना। तो देखिए जब भी दूसरा तीसरा अगर पद निकालने के लिए देता है तो क्या करते हैं, इसे लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम पांचवा पद के बदले क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा A5 बराबर हो जाता है A+4D, है ना। यानी कि यहाँ पर कितना है, 5 है, तो 5 में से कम करके लिखेंगे यहाँ पर 4। ठीक है, और ये लिख लेते हैं A4 बराबर A+3D, है ना। यानी कि 4 में से कम करके लिखेंगे, है ना। और लिखेंगे A3 बराबर A+2D हो जाएगा। ठीक है, 3 है यहाँ पर तो कम करके लिखेंगे। ठीक है, A2 बराबर A+D। ठीक है, और यहाँ पर 1D भी लिख सकते हैं ना, और नहीं भी लिखेंगे तो होगा, है ना। तो जो दिया है उसे लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर A का मान कितना दिया है, A1, यानी कि A का मान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर A बराबर लिख सकते हैं -4, है ना। और दिया है A6 का मान, है ना, कितना है, 6 दिया है ना। तो यहाँ पर A6 छूट गया है ना, A6 भी लिख सकते हैं यहाँ पर A6 बराबर A+5D। ठीक है, तो 6 में से कम करके लिखेंगे 5, है ना। तो A6 के बदले क्या लिख सकते हैं, A6 के बदले इतना लिख सकते हैं ना, A+5D। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं A6 के स्थान पर A+5D। ठीक है, बराबर कितना है यहाँ पर, 6 है ना, तो 6 लिख लेंगे। तो A का मान कितना दिया है यहाँ पर, -4 दिया है, -4 जोड़ 5 हो जाएगा D बराबर 6, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 5D बराबर 6, -4 है इधर, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, है ना। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। D बराबर हो जाएगा 10/5, है ना। 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि D का मान निकल गया यहाँ पर 2, है ना। तो यहाँ पर D का मान निकल गया। अब निकालेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद। ठीक है, बारी बारी से निकालेंगे, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरा पद निकालेंगे। ठीक है, तो A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए A2 बराबर लिख लेंगे इसे A+D, है ना। A2 बराबर इसे लिख सकते हैं। तो A का मान कितना दिया है, -4 है, -4 जोड़ D का मान कितना निकला अभी, 2 निकला है। ठीक है, तो 2 रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2। तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। बड़ा संख्या में माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, है ना। यानी कि A2 बराबर कितना हो गया, -2। ठीक है, तो इस बॉक्स में हो जाएगा -2, है ना। अब निकालेंगे A3, है ना, यानी कि ये वाला बॉक्स। A3 बराबर क्या लिख सकते हैं, A+2D, है ना, A+2D, है ना। A का मान कितना है, वही रहेगा A का मान। ठीक है, A का मान है -4 जोड़ 2 गुणे D का मान कितना है, 2, -4 जोड़ 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। यानी कि 4 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 0 बच जाएगा, है ना। तो A3 बराबर हो जाएगा 0, है ना। तो A3 के स्थान पर लिखेंगे, यानी कि तीसरा पद में 0, है ना। उसके बाद निकालेंगे चौथा पद। ठीक है, ये वाला पद निकालेंगे, उसके बाद पांचवा, है ना। यहाँ पर लिखेंगे A4 बराबर हो जाएगा A+3D। ठीक है, A4 यानी कि चौथा पद। ठीक है, यहाँ पर देखिए चौथा पद के बदले क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं A+3D। तो A+3D लिखे, है ना। तो A का मान कितना है, -4 जोड़ 3 गुणे D का मान कितना, 2 है ना। -4 जोड़ 3 दूना हो जाएगा 6, घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। A4 बराबर कितना हो जाएगा, यानी चौथा पद 2, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2।
अब निकाल लेते हैं पांचवा पद, है ना। तो A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D, है ना। तो A का मान कितना है, -4 है, जोड़ 4 गुणे D का मान है 2, -4 जोड़ 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो माइनस प्लस है तो घट जाएगा, 8 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि A5 पांचवा पद 4 हो जाएगा, है ना। A5 बराबर 4 यानी पांचवा पद हो जाएगा 4, है ना। तो पांचवा पद निकल गया 4, है ना। तो यहाँ पर बारी बारी से मान निकालनी है, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, बारी बारी से मान निकाल लिए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा, और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे।